लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की तरफ से अभी तक 8 सीटों को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है। इसी को लेकर झामुमो नेता विनोद पांडे के साथ हमारी संवाददाता पल्लवी कुमारी ने खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। गठबंधन की तरफ से 8 सीटों को लेकर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ झामुमो के नेता विनोद पांडे जी बने हुए हैं। सर, बताएंगे कि अभी तक घोषणा नहीं हुई 8 सीटों को लेकर, क्या इसमें कह सकते हैं, या फिर आप लोगों की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है, या फिर कुछ उसमें और कोई कारण लगता है कि आप लोगों को जल्दीबाजी थोड़ा ज्यादा है। उत्सुकता भी आप लोग में होगा कि भाई कौन उम्मीदवार होंगे, किस सीट पर कौन से दल चुनाव लड़ेंगे। हम समझते हैं कि समय का इंतजार कीजिए और आपसे ज़्यादा चिंता हम लोगों को है। हम लोग सही समय पर सीटों का भी घोषणा कर देंगे, उम्मीदवारों को भी घोषणा कर देंगे। सर, जिस तरह से झारखंड की जो रांची का सीट है वो हॉट सीट माना जाता है, तो यहाँ पे किसको उम्मीदवार हम लोग 14 सीट जो झारखंड में है लोकसभा का ना, उसको हॉट सीट मानते हैं। चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार हो, कांग्रेस का उम्मीदवार हो, आरजेडी का उम्मीदवार हो या लेफ्ट पार्टी का उम्मीदवार, हम गठबंधन के पार्ट हैं और हमारी जवाबदेही है गठबंधन धर्म को निभाना, और हमारा प्रयास होगा कि हम राज्य में 14 सीट पर जीत सुनिश्चित करें। सर, जैसे कि झामुमो का जो पार्टी है खुद में एक बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सीट सुबोध का सहायक है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, अभी तक तो हमको लगता है कि ये इसकी घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होने दीजिए, और ये कांग्रेस पार्टी का मामला है। कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि सुबोध कांत जी चुनाव लड़ेंगे कि आप चुनाव लड़ेंगे। सर, क्या मीन्स झामुमो के पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है कि जो अपने तरफ से खड़ा कर सके? नहीं, जब रांची सीट कांग्रेस के खाते में है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां सीट कैसे दे सकता है? और सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जैसे चुनाव प्रचार है लोकसभा में, इसमें कौन कौन से प्रचारक स्टार प्रचारक, उसकी भी घोषणा हो जाएगी। चुनाव आयोग को हम लोगों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेजी है, और जब वहां से हमको अनुमति मिल जाएगी तो हम उसको भी सार्वजनिक करेंगे। और सर, जिस तरह से अब 21 अप्रैल को आप लोगों की रैली होने वाली है, इसमें नेशनल लीडर्स भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है सर, जनता आप लोगों के साथ कितना साथ देगी? देखिए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को शायद नहीं जानती हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आह्वान पे लोग जब जुटते हैं तो सिर्फ राज्य के लोग ही नहीं, देश के लोग भी इसको देखते हैं। और जिस कार्यक्रम की घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और वो आपको 21 तारीख को दिखेगा। जिस तरह से विनोद पांडे जी ने कहा है कि जो महारैली है बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, और 8 सीटों की बात करें तो बहुत जल्द इसके बारे में घोषणा कर दी जाएगी। बने रहिए A1 टीवी के साथ। और वहीं लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की ओर से हर कोई बड़े दावे और वादे करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद भाजपा के इन वादों को सिरे से नकार दिया है। इन मुद्दों पर झारखंड नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी से बात की हमारी संवाददाता नेहा परवीन ने। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक आते ही झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। प्रति आरोप का दौर भी शुरू हो गया है। जी हाँ, मैं बता दूं, जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए झारखंड प्रभारी से कहा कि जिस तरह से उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, उन्हें इसे लेकर माफी मांगनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सर? कौन सा ऑडियो मुझे नहीं जानकारी है। मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, कांग्रेस के पास, आरजेडी के पास अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि उस पर वो बात करे। पूरी तरह से इंडिया अलायंस जो है वो कटघरे में है, जनता के कसौटी पर है, और उनको मालूम है कि इस बार उनकी करारी शिकस्त पूरे देश के अंदर होनी है। इसलिए कई एक ऐसे मुद्दे जो आधारहीन है, तथ्यहीन है, जिससे जन सरोकार का कोई मतलब नहीं है, उन मुद्दों को लेकर के
सिर्फ और सिर्फ अपना समय पास करने का वो काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीतने के लिए इस देश के अंदर और इस झारखंड में हम सब लोग तैयार हैं और 400 के पार का नारा लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, कांग्रेस का कहना है उनके घोषणा पत्र से बीजेपी में खलबली मच गई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, खलबली कांग्रेस के घोषणा पत्र से नहीं है, चिंता इस बात का है कि ह्यूम ने जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी थी तो उसके पीछे यही उद्देश्य था कि अंग्रेजों के शासन को हम लंबे समय तक कैसे भारत के वर्ष में स्थापित कर सके, जनमानस में कैसे स्थापित कर सके। और अंततः गत्वा कांग्रेस ने उसको सपोर्ट करके दो राष्ट्र का जो है एक प्रस्ताव, एक घातक प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया, पाकिस्तान को धर्म के नाम पर बना दिया। कांग्रेस आज उसी अपने भाव को, उसी चरित्र को फिर से एक बार दिखला रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण और देश के विभाजन के अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक मुखड़ा बन गया है और देश उस पे कभी विश्वास नहीं करके मोदी जी के साथ आगे बढ़ने वाला है। इसलिए कांग्रेस का यह आरोप जो है वो सिरे से खारिज करते हुए कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कूड़ेदान में फेंके जाने लायक है। सर, सीता सोरेन को लेकर बसंत सोरेन ने एक टिप्पणी की है कि जो अपने परिवार वालों की नहीं हुई वो भाजपाइयों की क्या होगी और जनता की क्या होगी, इस पर आप क्या कहेंगे? एक जमीर वाला व्यक्ति, एक अन्याय के खिलाफ ना झुकने वाला व्यक्ति, एक समझौता ना करने वाला व्यक्ति के ऊपर, एक महिला के ऊपर इस तरह का आक्षेप या इस तरह के आरोप यह दर्शाता है कि आप कितना भी शोषित हो, कितने भी पीड़ित हो, आपको चार दीवारी लांघनी नहीं चाहिए। ये महिला विरोधी मानसिकता दिखलाता हुआ यह उनका बयान है। आज वो हार करके, उपेक्षा का शिकार होकर के दहलीज पार करके भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में दुमका से खड़ी है और बसंत सोरेन जी को मालूम है कि हार सुनिश्चित है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ से पराभव, यहाँ से उनके अंत का श्री गणेश भी हो गया है, इसलिए बौखलाहट में दिया गया उनका बयान है। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगी सर, ईडी की तलवार अंबा प्रसाद पर लटक रही है लेकिन वो नाच गाना कर रही है, एल्बम बना रही है, इस पर क्या बयान देना? देखो, इस पर कुछ बयान नहीं देना है। सबका अपना अपना तासीर होता है, सबका अपना अपना मिजाज होता है। उनको भी एल्बम है और उन्होंने कहा है कि भाई मैंने इसको लॉन्च किया है, अच्छा है, एल्बम भी चले, अच्छी उनका जो शौक है वो पूरा हो। बाकी ईडी की कार्रवाई पे अपना सहयोग करे। ये हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। A1 टीवी रांची से नेहा। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के हत्याकांड के आरोपी अजय चौधरी की मौत के विरोध में शाहपुर चैनपुर मुख्य मार्ग को कोयल पुल के समीप चैनपुर चेक पोस्ट के पास जाम किया गया। शव के साथ आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग है कि अजय चौधरी की मौत के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। देखिए, उनके जो भी थे कि वो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग निर्दोष इस केस में उनका नाम दिया गया है और वो इस केस में आरोपी नहीं है, तो उनकी मांग थी कि उनको रिहा किया जाए। तो हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि इसका सुपरविजन होगा, जांच होगी और जांच में जिसके भी विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलेगा वो उसका नाम हटाया जाएगा और उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। उनको हमने समझाया है कि इसका एक पूर्व प्रक्रिया है। इसके रिम्स के जो काफी सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने पोस्टमार्टम किया हुआ है, उनकी इसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट हुई है, सारी जांचें हो रही हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की कुछ भी संदिग्ध होगा तो उसका एक हिरासत में मौत का मामला है। पुलिस ने कस्टडी में लिया हत्या के आरोप में और इसके बाद में रिमांड पर लिया। रिमांड पर लेने के बाद उसके साथ अत्याचार किया गया और अत्याचार इतना हुआ, उसके साथ इतना ज्यादती हुआ कि उस बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था और इसके बाद उसको सदर हॉस्पिटल भेजा गया, रिम्स भेजा गया, रास्ते में उसका डेथ हो गया।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से भाजपा में खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री पूरी तरह से बौखलाहट में हैं। संवाददाता सम्मेलन में महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, संगठन महासचिव अमूल्य नीरज खलको, प्रवक्ता सोनाल शांति, कमल ठाकुर, रियाज अंसारी, ऋषिकेश सिंह मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भाषण दे करके कहीं न कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। जनता से वो पूरी तरह से नकारे जा चुके हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताने को उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं। वहीं नशाखोरी के खिलाफ इन दिनों रांची पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। नशाखोरी को जड़ से उखाड़ने के लिए रांची पुलिस लगातार छापेमारी कर नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे बेच रही है। इस दौरान रांची पुलिस ने मीट की दुकान पर छापेमारी कर 2 युवकों को 2 किलो गांजे के साथ दबोच लिया है। बरामद गांजे की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इन दोनों को जेल भेज आगे की तफ्तीश में जुट गई है। गांजे की डिलीवरी एक जगह पर हो रही है। उस सूचना पर जो है डीएसपी हटिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी अरगोड़ा और अरगोड़ा थाना के जो और पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने बड़ी चतुराई से सिविल में डिस्गाइज करते हुए डिकॉय किया और इसको जो है पकड़ा। कुल मिलाकर 4 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ है। जो आदमी गिरफ्तार हुआ है उसमें से एक आदमी उड़ीसा का है, जो रांची में रहकर सेंटरिंग का काम करता था और बीच बीच में इस गांजे की खेप को डिलीवर करता था। एक आदमी जो उसका सहयोगी पकड़ा गया वो यहाँ पर मटन का व्यापार करता है। इन दोनों में आपस में दोस्ती थी और ये लोग उड़ीसा से माल लाकर यहाँ पर बेचते थे। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जो उड़ीसा में जो मेन इसका किंग पिन है उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है और शीघ्र ही वो लोग भी गिरफ्तार हों। ईद, सरहुल और रामनवमी त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने जिला परिषद सभागार में डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्णा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक ली। शांति समिति की बैठक में अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा, केंद्रीय सरना समिति, विश्व हिंदू परिषद समेत विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठन के प्रतिनिधियों समेत जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंडों के पदाधिकारी, थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में जिला प्रशासन ने ईद, सरहुल और रामनवमी का त्योहार आपसी सद्भाव और प्रेम के साथ मनाने की अपील की। आने वाले समय में सरहुल, हिंदू नववर्ष और ईद का त्योहार आ रहा है कुछ दिनों में, तो उसी के लेकर के जो भी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में सभी शांति समिति के सदस्यों से चर्चा की है और सब लोगों को इस बात के लिए भी आश्वस्त किया गया कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था अच्छे से हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं लोहरदगा जिले के आम वासियों को तीनों त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज उन्हीं त्योहारों की तैयारियों को लेकर शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई थी। माननीय सदस्यों ने कई सारे सुझाव दिए।